शेखावटी अंचल के चूरू लोकसभा क्षेत्र में राजनीति हमेशा गरमाई हुई नजर आती है। यहाँ मुद्दों की कोई विशेष अहमियत नहीं होती, बल्कि यहाँ के लोग नेता की जाति और पार्टी को ज्यादा तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि साल 1999 से ही यह सीट बीजेपी के कब्जे में है। जानते हैं चूरू लोकसभा सीट का सियासी गणित हमारी इस खास रिपोर्ट में। चूरू में बड़ा चुनावी पारा। चूरू लोकसभा सीट पर किसकी होगी जीत? इस सीट पर पिछले 25 साल से है भाजपा का कब्जा। राहुल कसवा इस बार कांग्रेस के टिकट पर उतरे चुनावी मैदान में। राहुल कसवा और देवेंद्र झाझड़िया में से किसका पलड़ा रहेगा भारी? चूरू लोकसभा सीट पर किसका बजेगा डंका? राजस्थान में हुए 2 चरणों के लोकसभा चुनाव के बाद अब इंतजार सभी को परिणाम का है। राजस्थान के लिहाज से 2 चरणों में हुए चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है, लेकिन लिहाजा चूरू सीट पर अब भाजपा के लिए कई मुश्किलें पड़ सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार सांसद रहे राहुल कसवा का टिकट काटकर यहां पर देवेंद्र झाझड़िया को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन इस बीच जाटों की सीट होने के बावजूद यहाँ पर कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसवा पर एक बार फिर नजर रहेगी कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में पार्टी जीतेगी या व्यक्ति जीतेगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि इस सीट पर परंपरागत वोट भाजपा को पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद किस तरीके के हालात इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। चूरू लोकसभा सीट पर विधानसभा चुनाव में काफी हलचल देखने को मिली थी। विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ की तारानगर सीट से हार होने के बाद राहुल कसवा की भाजपा से टिकट कटने का विवाद पूरे क्षेत्र में लगातार छाया हुआ है। साल 2014 से इस सीट पर भाजपा के राहुल कसवा सांसद है, हालांकि वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उससे ठीक पहले 3 बार उनके पिता राम सिंह कसवा भी यहाँ से जीत दर्ज कर चुके हैं। इस सीट के लिए रेलवे, रोजगार और फ्लोराइड युक्त पानी के अलावा उद्योगों की स्थापना एक अहम मुद्दा है। हर चुनाव में इन मुद्दों की चर्चा होती है, लेकिन वोट तो फिर भी जाति और पार्टी के नाम पर ही पड़ते हैं। इस सीट का गठन हनुमानगढ़ की नौहर, भादरा सीट के अलावा चूरू जिले की सादलपुर, तारानगर, सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़ और सुजानगढ़ को मिलाकर हुआ है। चूरू लोकसभा सीट साल 1977 में अस्तित्व में आई थी। यहाँ अब तक हुए 13 लोकसभा चुनाव में 2 बार जनता पार्टी और 4 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 1 बार जनता दल और भाजपा 6 बार चुनाव जीतने में कामयाब रही है। पिछले 25 साल से यानी कि साल 1999 से लेकर अब तक चूरू लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। कसवा परिवार के जुड़े होने से भाजपा हमेशा बढ़त में रही है, लेकिन इस बार कसवा परिवार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। राहुल कसवा इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। ऐसे में सबकी निगाहें चूरू लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। इस बार भाजपा ने पैरा ओलंपिक देवेंद्र झाझड़िया को अपना प्रत्याशी चुना है। वहीं कांग्रेस ने राहुल कसवा को चूरू से प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले 5 लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे कसवा अब कांग्रेस के प्रत्याशी है। चूरू के दोनों प्रत्याशी एक ही समाज के हैं। ऐसे में यहाँ का मुकाबला काफी रोचक रहने वाला है। मरुधरा के महासंग्राम में आज हमने बात की चूरू लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में अब इंतजार है तो सिर्फ नतीजों का। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मरुधरा के महासंग्राम में आगे फिर हाजिर होंगे दूसरी लोकसभा सीटों के सियासी गणित के साथ। तब तक देखते रहिए इंडिया वॉइस राजस्थान।